यह है ऑनलाइन क्लासेस उन बच्चों के लिए है जो किसी कारण से विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमने यह प्रयास किया अपने शिक्षक साथियों से मिलकर कि यदि इस प्रकार का प्रयास किया जाए तो शायद वे बच्चे भी लाभान्वित हो पाएंगे जो विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हमारे शिक्षक अति शिक्षक श्री देवेंद्र कुमार पांडे का अथक प्रयास रहा और उन्हीं के प्रयास से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे कि हमारा विद्यालय जो मॉडल विद्यालय सिहावल के नाम से संचालित है, कुल छात्र संख्या हमारे विद्यालय में 9वीं से लेकर 12वीं तक 416 है। वर्तमान में बच्चों की उपस्थिति लगभग 70 से 75% तक प्रतिदिन रहती है और मेरा यह भी प्रयास है कि बच्चों की उपस्थिति 100% हो। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, यह व्यवस्था उनके लिए भी किया गया है और साथ ही साथ कक्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह अति महत्वपूर्ण सुविधा है और यह मेरा प्रयास अनवरत जारी रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय का रिजल्ट 100% आए। इसी के प्रयास के लिए मैं कुछ न कुछ इनोवेशन नवाचार करने का प्रयास करते रहता हूँ। बच्चे भी हमारे सीखने के लिए पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं, जिज्ञासु भी रहते हैं और लगन के साथ अपने सभी विषयों का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। हमारे शिक्षक साथी भी अपने विषय के परीक्षा परिणाम को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं और वे भी चाह रहे हैं कि हमारे विषय का रिजल्ट 100% आए। इसके लिए सराहनीय प्रयास एवं अथक मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद। दोस्तों, दिस इज देवेंद्र पांडे एंड यू आर वेलकम टू दिवांस क्लासेस। आज हम आप सबके लिए क्लास 11th का लेसन फर्स्ट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की विद्यालय, वो चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, सभी बंद थी और ये हमारा चैनल हमारे प्राचार्य महोदय श्री कृष्ण कुमार पटेल जी गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सिहावल के माध्यम से बनाया गया था। उनका अथक प्रयास था, वो हमसे और हमारे विद्यालय के जो शिक्षक भाई थे सभी से आग्रह किए कि बच्चों को पढ़ने में अध्ययन अध्यापन में कहीं समस्या न आए, इसीलिए ये चैनल बनाया जा रहा है। और हम हमारे प्राचार्य महोदय जी, हमारे शिक्षक भाई सभी निरंतर प्रयास में लगे हैं। बच्चों को ऑनलाइन उनको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इसलिए बनाया गया है। सभी सब्जेक्ट का, सभी विषयों का इसमें वीडियो अपलोड किया जाएगा। हाय स्टूडेंट, दिस इज देवेंद्र पांडे, यू आर वेलकम टू दिवांस क्लासेस। आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का लेसन फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हैज़ बीन रिटन बाय खुशवंत सिंह। इसलिए हम बच्चों को अपने वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को हम आंसर क्वेश्चन और उनको ग्रामर की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। हमारा आपसे वादा है, आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो देखिए, ये लिखा हुआ है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र। तो एक महिला का किसके द्वारा लिखा? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। इसमें कह रहा है कि आप उन 3 भाग, उन 3 पार्ट को बताइए जिसमें से लेखक और उसकी जो ग्रैंड मदर, जो दादी थी, तो सिटी जाने से पहले उनका क्या संबंध था। इन संबंध को यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बताने के लिए बोल रहा है। तो पहले मतलब कि छात्र का और दादी का उनका क्या संबंध था, उनके संबंध को यहाँ पर बताना है। कैसे? सिटी जाने से पहले वो कैसे साथ में दादी और उनका जो पोता था ग्रैंड सन, वो कैसे रहते थे। देखिए,
आंसर है द फर्स्ट फेज, उसका जो पहला हिस्सा था, पहला जो पार्ट था, दिस वाज द पीरियड ऑफ आथर्स अर्ली चाइल्डहुड। उनका जो पहला पार्ट था, मतलब पहला संबंध था, पहले संबंध में आथर जो लेखक थे उनका बचपना था। ड्यूरिंग दिस फेज, इस अंश मतलब इस पार्ट में ही यूज टू लिव विथ हिज ग्रांड मदर, वो पहले पार्ट में जो पहले हिस्से में अपने बचपना में अपने दादी के साथ रहा करते थे इन द विलेज, गांव में। फिर देखिए आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड फेज है ना, उसका जो पहला सेकंड दूसरा अंश है, इट वाज द टाइम, यह वह समय था, व्हेन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर मूव्ड टू द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। कह रहा है कि सेकंड नंबर जो है, तो सेकंड नंबर में लेखक और उनकी दादी का ये जो टर्निंग पॉइंट, जो बदलाव का जो पॉइंट आया, मतलब कब, बिकॉज नाउ दे सा लेस ऑफ देम। सेकंड पॉइंट में, सेकंड फेज में वो एक दूसरे से अलग होते हैं, दादी और ग्रैंड मदर और जो ग्रैंड सन हैं दोनों का संबंध छूटता है। थर्ड फेज में देखिएगा, इट वाज द टाइम, यह वह समय था, व्हेन, जब द ऑथर ज्वाइंड यूनिवर्सिटी, जब जो लेखक थे तो क्या किए, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिए, यह उनका समय था। ही वाज गिवन अ रूम, और उनको एक रूम दे दिया गया, आप हिज ओन, जो रूम उनका स्वयं का था, एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज, क्या होगा, स्नेयर। तो जो दादी का और ग्रैंडसन का जो संबंध था वो दोनों संबंध क्या हो गए, छूट गए। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रीजंस, 3 कारण बताइए, व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। कह रहा है कि लेखक की जो दादी थी, ग्रैंडमदर थी, वो क्यों डिस्टर्ब हो गई जब लेखक शहर पढ़ने चले गए तब। देखिएगा 3 कारण आप उनके बताइए, 3 वजह बताइए कि वो ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से दादी माँ डिस्टर्ब हुई। देखिएगा, द ऑथर्स लिखा है, ये एपस्ट्रॉफी है, लेखक की, ग्रैंड मदर लेखक की दादी माँ, वाज डिस्टर्ब, वो क्या हो गई, मतलब कि थोड़ा परेशान हुई, व्हेन शी फाउंड दैट, जब उनको पता चला कि, क्या पता चला, देखिएगा हम यहाँ पर 3 कारण लिख रहे हैं। जैसे लिखा है, देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर। बच्चा जब लेखक जब शहर पढ़ने गए तो उनके अध्ययन कार्य में, टीचिंग में जो था गॉड, भगवान और स्क्रिप्चर, शास्त्र के बारे में उनके सिटी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा था, इसीलिए वहाँ का अध्ययन अध्यापन का कार्य दादी माँ को पसंद नहीं था। ये हमारा पहला कारण है। सेकंड कारण क्या था, शी कुड नॉट हेल्प हिम। दूसरा कारण ये था, वह लेखक को उनके होमवर्क में, उनके पाठ्यक्रम में सहायता नहीं कर सकती थी। हिज लेसन, उनके जो पाठ थे, इन इंग्लिश एंड साइंस, जो लेखक का जो पाठ था अंग्रेजी और विज्ञान का था, तो उस इंग्लिश और साइंस में वो लेखक की सहायता नहीं कर सकती थी, क्योंकि इंग्लिश और साइंस उनसे नहीं आता था। इंग्लिश ये देखिए, ये सब्जेक्ट का नाम है, साइंस ये सब्जेक्ट का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इनको हमने कैपिटल में यहाँ पर लिखा है। ध्यान से देखिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए थर्ड, जो तीसरा कारण था, शी वाज अनहैप्पी, वह खुश थी, विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक, जो उनके विद्यालय में म्यूजिक संगीत का जो लेसन पाठ पढ़ाया जा रहा था, तो उससे वो क्या थी, खुश नहीं थी। एज शी कंसीडर्ड, उसको समझती थी, क्या समझती थी कि म्यूजिक जो है सुटेबल वनली, केवल उचित है, किसके लिए उचित है, फॉर पीपल विथ लो डिग्निटी। वो ये मानती थी कि जो संगीत का जो पाठ था वो कम स्तर वाले लोगों के लिए था, इसीलिए ये 3 कारण थे। दादी माँ उनके शहर के जो लेखक था, लेखक के शहर के स्कूल और उनके पाठ्यक्रम को नहीं पसंद करती थी। आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन हम अपलोड करें। 3 में 3 रास्ते जिसमें द ऑथर ग्रैंडमदर स्पेंट हर डे आफ्टर ही ग्रू अप। कह रहा है कि आप इन 3 तरीकों को बताइए जिसमें दादी माँ ने लेखक के बड़े हो जाने पर क्या की, अपने समय को बिताया। तो ग्रैंडमदर स्पेंट हर डे, दादी माँ ने अपने दिनों को बिताया आफ्टर ही ग्रू अप, जब बड़ा हो गया, बाय स्पिनिंग व्हील, सूत काटती थी, रिसाइटिंग प्रेयर, प्रार्थना करती थी, एंड फीडिंग स्पैरो, और गौरैयों को खिलाती थी। यही दादी के 3 तरीके थे, 3 रास्ते थे, मतलब लेखक के बड़े हो जाने के बाद। द ओल्ड वे, उन को ऐसे कौन से विचित्र तरीके थे, कौन से ऐसे अद्भुत तरीके थे इन जिसमें द ऑथर ग्रैंडमदर, लेखक की दादी माँ भी हैड, व्यवहार करती थी जस्ट बिफोर शी डाइड, मतलब लेखक की दादी ने मरने से पहले कैसा व्यवहार, मतलब कैसा उसका तरीका था, आप उनको बताइए जब लेखक दादी माँ मरने वाली थी तब। She told the family that her end was near, उन्होंने अपने परिवार से बताया कि दादी का अब जो अंत समय है नजदीक आ गया, दादी मरने वाली है। She told everyone, हर व्यक्ति को बताया that as last, है ना, phase of her life, उन्होंने बताया कि हमारे अब जीवन का अंतिम चरण आ चुका है। So इसीलिए she was not going to waste any more time, अब इसीलिए वह अपने जीवन का एक भी समय गंवाना नहीं चाहती थी और वह क्या की, लेट करके अपने मालों को जपना शुरू कर दी। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपके शेष जो आंसर क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।